मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी। जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। जन्म 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 रहेंगे संग संग रहेंगे हम। कदम 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 चलेंगे संग संग चलेंगे हम। तोड़ेंगे ना अपनी कसमें, छोड़ेंगे ना अपनी रस्में। बोले भोले चूड़ियां बोले भोले कंगना, कभी छोटे अब संगना। जन्म 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 रहेंगे संग संग रहेंगे हम। कदम 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 चलेंगे संग संग चलेंगे हम।
कहाँ, जो है अभी यही पल है। इस पल को जी ले चलो, सांसों में ये हलचल है। जो सामने है पलकों के सच मेरे यार है, जो रह जाए दुनिया में वो सिर्फ प्यार है। प्रीत के रंग पे मेरे रंगीले चढ़ कोई दूजा रंगना। जन्म 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 रहेंगे संग संग रहेंगे हम, कदम 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 चलेंगे संग संग चलेंगे हम। आवाज आई नहीं। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। अभी तो सब सोए हुए जो जागे हैं। कन्या कहती है, कन्या अभी आपकी हुई नहीं, अभी तक आपकी नहीं हुई। कब होगी? जब सिंदूर डालेंगे तब। अभी ये जो 7 वचन होता है, यह कन्या वर के लिए कहती है। ये मेरे 7 वादे हैं जो आपको निभाना पड़ेगा, और ये वादे निभाने से अपना जीवन शांतिमय और सुचारू रूप से चलता रहेगा, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगा। अपने इस पृथ्वी पे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये शादी विवाह जो होता है ये गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी में लोग प्रवेश करते हैं। अभी तक आप ब्रह्मचारी हैं, अभी तक आपका शादी विवाह कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, और सबसे मजबूत आश्रम गृहस्थी का आश्रम होता है। इसमें सुख है तो दुख भी है, इसमें लाभ है तो हानि भी है, इसमें हंसना है तो रोना भी है। ये बहुत कठिन आश्रम होता है, और इसको जानने बिना जाने अगर कोई इस पर कदम रख दे तो वह परेशान हो जाता है, और समाधान तक करो तो नाना प्रकार के उसके जीवन में समस्या आ जाती हैं, और उसके जीवन से सुख चला जाता है। ये बंधन भी दुखमय हो जाता है। तब दंपति मतलब एक दूसरे लोगों को कहेंगे कि जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक हम सुखी, शादी हो गई तो दुखी हो गए, बहुत सारे चीज़ कहने लगते हैं। इससे क्या होता है, अपने प्रेम में कमी आ जाती है। और ये 7 वचन जो है, जिसको मानने से अपने पूरे आयु जब तक हम लोगों का साथ भगवान की कृपा से बना होगा, तब तक हम लोग सुखी शांति से रहेंगे, कोई भी उलझन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हम लोग उसको बहुत आसानी से उस दुख को आराम से झेल लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये 7 वचन क्या है? प्रथम में कहती है कन्या, लब्धोषि त्वं मया भर्तम् पुराणैश्च विविधैः कृते देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा। सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थ भवन्ति हि भव सौम्य तदेव त्वं कन्या एकमिषं वदे। यह मंडप में कन्या लक्ष्मी रूपा और विष्णु वर रूपा होता है। अर्थात आपका यहाँ जो रूप है वो विष्णु भगवान का रूप है, और कन्या का जो रूप है वो लक्ष्मी का रूप है। तो लक्ष्मी और विष्णु का अवतार इस समय मंडप में आप दोनों विराजमान हैं। कन्या आपसे कहती है कि मैं आपको वर रूप में आज पा रही हूँ। हमारे माता पिता ने आपको मेरे लिए योग्य समझा, इसलिए मेरा हाथ आज आपके हाथों में दिया। आज तक मैं अपने पिता के साथ छोटी थी, गोद में खेली। पिता ने मुझको अपने से ज़्यादा न जाने कितना दुलार दिया, सारा चीज़ मुझे दिया, लेकिन आज सारे चीज़ को छोड़कर मैं ही आपके साथ जाऊंगी। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको जो पा रही हूँ, मेरा सबसे बड़ा धन आप आज से मेरा आप ही होंगे। पति ही पत्नी का सबसे बड़ा धन होता है।
यदि बहुत सारा गहना, बहुत सारे पैसे यदि साथ में हो लेकिन पति न हो तो उसका कोई मोल नहीं होता। पति सबसे बड़ा धन होता है। और यह बात जब रामचंद्र जी वन में जा रहे थे तो माता जानकी को, सीता जी को रोक दिए राम जी कि तुम घर पे रहो, सास ससुर की सेवा करो, हमें अकेले जाने दो, तुम्हें वन का कुछ पता नहीं है, वहाँ बहुत सारे समस्या हैं, नंगे पैर चलना पड़ेगा। तब माता जानकी ने राम जी को डांट दिया वहाँ पे कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जीव के बिना अगर शरीर में जीव न रहे, प्राण न रहे तो इसका कोई मोल है। सोना चांदी कपड़ा लत्ता सारा चीज पहने रहो, इसमें प्राण न रहे तो इसको मुर्दा कहा जाता है, इसका कोई मोल नहीं होता। नदी बिन बारी, अगर नदी में जल न हो तो उसका भी कोई मतलब, वो तो सूखी पड़ी हुई है, वो किसके प्यास बुझा सकती, किसी की प्यास बुझा पाएगी नहीं। वैसे ही पति बिन नारी, अगर पति साथ में न हो तो सारा धन रह के भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बड़े देवी देवताओं के व्रत पूजा के बाद मैंने आपको पाया। मेरा भाग्य है योग्य वर पाना, योग्य पति पाना। ऐसा पहला वाक्य में कहती है। दूसरे वाक्य में कहती है बापी खूब तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान। ये जो सारे चीज हैं ये वैदिक हैं, इसको आजकल कोई नहीं मानता। फैशन में सारे चीज को भूल बैठे हैं और ये परेशानी का प्रथम कारण यही है। पहला माता पिता को भूलना, दूसरा अपने गुरु को भूलना और तीसरा अपने संस्कार को भुला देना, यही दुख का कारण है। और ये अगर चार चीज सब माने तो कोई संसार में दुखी नहीं रह सकेगा। बापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान ना रंभे धनुज्ञाय द्वे ऊर्जे था वदेत। अर्थात आज से हमारी गृहस्थी में मनमानी नहीं चलेगी। आप अपने पिता के घर में स्वतंत्र थे, जहाँ मन आते थे, जैसे मन जाते थे, लेकिन आज से हमारा और आपका सामंजस्य, बिना बताए कोई मनमानी काम मत करिएगा। नहीं तो अगर आपको कोई कष्ट होगा तो मुझसे कहने के भी अधिकारी आप नहीं रहेंगे। भाई आप मनमानी करोगे फिर आकर कहोगे कि हम परेशान हैं, तो हम कैसे सुनेंगे। इसलिए अगर दोनों लोगों का सामंजस्य गृहस्थी में रहेगा तो हम भी सुखी और आप भी सुखी। ये दूसरा वाक्य है। तीसरे में कहते हैं कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्य भंगो न ते कार्य स्त्रीणी रास्तिका वदेत। स्त्रियों का व्रत उद्यापन पूजा पाठ करना यह स्वभाव है। जितना पूजा पाठ तीर्थ व्रत और दर्शन पूजा स्त्री लोग करती उतना पुरुष नहीं करते। पुरुषों के पास तो केवल पैसा कमाने से टाइम ही नहीं बचता, तो उतना नहीं कर पाते। तो उसमें आप अड़चन मत करिएगा। जो भी मैं व्रत पूजा और भगवान का ध्यान पूजा दर्शन करती रहूं तो आप उसमें सपोर्ट करिएगा, उसमें विघ्न उत्पन्न न करिएगा। यद्यपि इस प्रकार से यह तीसरा वाक्य हमारा आपका है। अस्वकर्मणा अर्जिता वित्तम पशुधन्य धमान सर्व निवेद्येत मह्यम चत्वारि सावदेत। और ये चौथा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वकर्मा अर्जिता मतलब आप जो मेहनत से कमा के लाएंगे वह धन पहले मेरे हाथ में रखेंगे, मुझसे चुरा के मत रखिएगा। जो आप कमाएंगे उसमें मेरी भी जानकारी जरूरी है, आप क्या कमा रहे हो। और अपनी मेहनत की कमाई, जैसे कुछ लोग चोरी हत्या पाप से भी काम करते हैं, झूठ बोल के पैसा कमा लेते हैं, दूसरे के पेट पे लात मार के पैसा कमा लेते हैं। अपना जेबा भरना है चाहे जैसे भरना है, ये दिमाग में बैठा के पैसा कमाते हैं। तो एक बात जान लेनी चाहिए आज गृहस्थी के लिए कि पैसा जैसे आता है वैसे जाता भी है। अगर मेहनत से कमाया है तो आपके पास टिकेगा।
अगर आपने चोरी हत्या पाप बेईमानी से पैसा कमाया है तो आपके पास टिकेगा नहीं, आपको परेशान करके जाएगा, आप परेशान होंगे। इसलिए इस प्रकार का कोई भी अगर धन अर्जन हो या कहीं निवेश करना हो, कहीं लगाना हो पैसा बिजनेस में या कहीं भी, तो हम लोगों का सामंजस्यता अगर बनी रहेगी तो हम लोग सुखी रहेंगे। ऐसा चौथा वाक्य है, गज अस्वाद पशूनाम च हेयो पायेत कारणम अनावृक्ष से कर्तव्या पंच पशुआदि संवदेत। इसमें लिखा गया है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वह अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, मतलब कोई फिक्स हो या अनफिक्स्ड हो, कोई भी अगर अपनी संपत्ति हो तो उसको आप अनायास ही बिना कारण के ऐसे बेच न दीजिएगा। जैसे कहीं मकान हो या गृहस्थी में पशुधन भी होता है तो उसको अनायास ही कहीं बेचना खरीदना नहीं है, उसमें भी अपनी सामंजस्यता जरूरी है। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च दत्यान प्रतिगृहणात् ऋत्वादि संवदेत। अर्थात यहाँ मेरे घर वाले, मेरे माता पिता जो मुझको गिफ्ट देंगे, जो आभूषण है, वस्त्र है या बहुत सारा जो भी चीज़ हमको मिलेगा मेरे साथ, आपके पक्ष वाले भी अगर मुझको कुछ दे रहे हैं आभूषण में या कोई भी गिफ्ट हमको दे रहे हैं तो बाद में आप ये कह के मत लीजिएगा कि ये तो मैंने मेरे तरफ से मिला, इसको दे दो, मुझे यूज करना है। उस पे आपका कोई अधिकार नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल गिफ्ट होगा, इस पे केवल मेरा अधिकार होगा। आपको अगर ज़रूरत है तो आप कमा के अपना काम कर लो। आप पुरुष हो, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, पुरुष कमा के काम कर सकता है। अबला अबल सहज जड़ जाती, हम तो कमा नहीं सकते। आजकल का दूसरा है, लेकिन सिस्टम सारा चेंज है, लेकिन जो इसमें शास्त्रीय वो मैं बता रहा हूँ। आजकल तो सब अपना अपना कमा रहे, अपना खा रहे, लेकिन जो नियम इसको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कभी समस्या आई तो ये अगर हमें याद रहेगा तो हम लोग पथभ्रष्ट नहीं होंगे, अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगे, आराम से उसको पार कर जाएंगे। ये होता है। गीत वादित्र मांगल्यम वधू नाम च गृहे सदा अनाहुत गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत्। यदि मेरे कभी मित्र के घर कोई कार्यक्रम हो जाए, फंक्शन कोई पड़ जाए, बिना बुलाए मैं चली जाऊँ, है ना। अच्छा, कहीं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, है ना, बिना निमंत्रण, बिना कोई कार्ड इनवाइट किए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन 4 जगह जाना चाहिए। 4 जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है और आपका उसमें कोई भी मान हानि नहीं होगा। पहला, मित्र के घर। मित्र के घर अगर कोई कार्यक्रम पड़ा है तो मित्र के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। अगर मित्र है तो आजकल के मित्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ तक कि माँ बेटे से भी बड़ा धर्म मित्र का होता है, पति पत्नी से भी बड़ा धर्म मित्र का होता है। कभी कोई आ जाए तो पति और पत्नी अपनी बातों को छिपा लेते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं करते, लेकिन मित्र अपने मित्र से कभी नहीं छिपाता। कोई भी बात रहे, अच्छा बात रहे या बुरा बात रहे, सारा मित्र अपने मित्र से शेयर करता है। तो सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई है तो मित्र का है। तो मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। आजकल के मित्र नहीं, जेबा में पैसा तो मित्र है। अब बढ़िया फंक्शन पार्टी लेने के बाद धक्का मारता, वो मित्रता नहीं होती। मित्र जेन मित्र दुख होई दुखारी, लिखा गया शास्त्र में। मित्र का दुख, अगर मित्र के ऊपर दुख पड़े तो मित्र के आंख में आंसू नहीं आता, जो सामने वाला मित्र वो पहले रोने लगता है, वो मित्र है। और मित्र को अगर लाभ हुआ तो मित्र को खुशी हुई चाहे नहीं हुई, उसके सामने वाले मित्र को खुशी हो जाती है, वो मित्रता होती है। आज तो बस धन देख के मित्रता है, वो मित्रता नहीं होती। और नित्य बदलता नहीं मित्र, एक बार मित्र बन गया तो जब तक प्राण है तब तक निभाना है, वो मित्रता होती है, उसको सच्ची मित्रता कहते हैं।
मित्र चाहे जितना भी दूर चला जाए, देश में रहे विदेश में रहे, मिल पाए या न मिल पाए, लेकिन मित्रता कभी मरती नहीं। ये ऐसा रिश्ता है कभी मरता नहीं। इसलिए मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है। दूसरा, माता पिता के घर, माता पिता के घर भी अगर कोई चीज पड़ जाए तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। तीसरा, गुरुदेव के घर, गुरुदेव के आश्रम में बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा, भगवान के मंदिर में, अगर मंदिर में कोई कार्यक्रम, जागरण, अनुष्ठान, भंडारा और कोई भी ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, भोज भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है, वहाँ जाकर सेवा दान करिए, वहाँ जाकर दर्शन करिए, जो भी सहयोग बने करिए, धन दान करिए, श्रम दान करिए, समय दान करिए। ये 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, ये तो सबको समझाने के लिए विस्तार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर इन जगहों पर मैं बिना बुलाए भी चली जाऊं तो कभी आप आके क्रोध में उस पार्टी या फंक्शन में सबके बीच में मुझको जलील न कर दीजिएगा, बेइज्जत न कर दीजिएगा, कोई अपशब्द न कह दीजिएगा। आपके मन में कुछ बात हो जो मैं नहीं जानती हूँ तो बगल में हटके, जहाँ मेरी बेइज्जती न हो, वहाँ आप आकर मुझसे कह दीजिए, मैं समझ जाऊंगी, लेकिन सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती न कर दीजिएगा। इस प्रकार से यह 7 वचन कन्या का आपके लिए है। अगर स्वीकार हो तो बताइए, आपकी पत्नी बने। स्वीकार है? अभी भी गवाही दे रही है सारे वचन। अब वर का भी है वचन, 5 वचन है आपका कन्या के वर की तरफ से। अब आप कह रहे हो कन्या के लिए, पहले में क्रीडा शरीर संस्कार, क्रीडा शरीर संस्कार, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। क्रीडा शरीर संस्कारम अर्थात ये जो 16 श्रृंगार होता है, स्त्रियों का 16 श्रृंगार होता है, तो 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है? ये सौभाग्य का सूचक है। और ये 16 श्रृंगार शादी के बाद ही औरत करती है, ये नियम है। आजकल तो कुंवारी कन्या जितना श्रृंगार कर लेती है उतना शादी वाली नहीं करती। सही देखी, ये अपने समाज का सबसे बड़ा, जितना भी हमारे समाज में नाना प्रकार के दुराचार हो रहे हैं, इसी का फल है। श्रृंगार इसलिए होता है, देखिए नियम क्या श्रृंगार करने का, पति को लुभाने का। हम पति को सुंदर दिखें, हम पति को सुंदर दिखें। और आप लोग किसके लिए श्रृंगार करती हैं? अभी तो शादी हुई नहीं है, तो दुराचार फैलेगा कि नहीं समाज में? माता जी का सूत्र, अभी नवरात्रि चल रहा था, देही सौभाग्यमारोग्यम देही में परमम सुखम, रूपम देहिम जयम देही यशो देही दिशो। जब तक हिसाब से बता रहे हैं आज के ज़माने तो वही मार्गदर्शक है। जो कानून बन गया सबके लिए एक ही है, ये आध्यात्मिक कानून है और एक कोर्ट में कानून है, उसको लौकिक कानून कहते हैं, ये वैदिक कानून है। अगर नहीं चलेगी तो भोगना पड़ेगा, भोग। ये तो मेरा धर्म है, बताना चलना आपका धर्म है। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि मत करिए, हम तो बस ऐसे बोल दे रहे हैं, सुनने में अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चले। तो आप कह रहे हो, आप तो हो गया आपका साथ, आप कह रहे हो कि जब मैं घर पे न रहूं, आप पर पुरुष के साथ क्रीड़ा शरीर संस्कार, मतलब हंसी मजाक खेल कूद, ये सब सारा चीज वर्जित है। पत्नी के लिए केवल पति, अगर आप मेरी ही सेवा करोगी, मुझको ही मानोगी, तो आपको कोई पूजा पाठ तीर्थ यात्रा कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये नियम। इसलिए मैं ही आपका सब कुछ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचम ध्रुव मालोक्य स साक्षी त्वममागता। ये जो शादी हो रही है
ये आप अपनी मनमानी शादी नहीं है, इसमें साक्षी हैं। जैसे सब लोग साबूत मांगते हैं ना कि कोई प्रूफ है आपके पास, इसमें वो तो साबूत वो तो है ही, लेकिन वैदिक साबूत क्या है? वो तो अभी सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो डिलीट हो जाएगा सारा। अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाए अभी तो जितना आपने रिकॉर्ड किया सब डिलीट है ना। लेकिन आप 10 कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी न किसी में तो रहेगा ही। तो विष्णु भैस्वा नरह साक्षी, 5 साक्षी होते हैं जो शास्त्री अपना विधान। विष्णु भगवान विष्णु का आवाहन किया गया है इस मंडप में। वैश्वानर अग्नि जो जलाई गई थी अभी अग्नि, वो भी साक्षी हैं, प्रमाण हैं। वह यह लोक और परलोक तो वहाँ भी जाने पर हमारा गवाह रहेंगे। और ब्राह्मणा ज्ञाति, ब्राह्मण जो आपका कर्मकांड करवा रहे वो ब्राह्मण आपका साक्षी है। बांधवा, ये जो बंधु बांधव जो रिश्तेदार सारे लोग बैठे हैं सब हमारे विवाह के गवाह हैं। और ध्रुव तारा जो है वो भी हमारे विवाह का गवाह है। इसलिए इसको अरेंज मैरिज कहते हैं। सभी लोगों के मत से सभी लोग खुश हैं और सबके दिल से आशीर्वाद निकलेगा। और आजकल का तो बहुत सारा मैरिज है, उसके लिए हम नहीं कुछ कर पाएंगे। और तीसरे वाक्य में कहते हैं कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्य न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदय सौंदरानने। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्य न लोपयेत। आज से हम लोग 2 शरीर एक प्राण है। हमारा शरीर अलग अलग है लेकिन प्राण एक ही है। आपको अगर कोई दुख होगा तो उसका कष्ट मुझे भी होगा, मुझे कोई दुख होगा तो उसका कष्ट आपको ही होगा। तो 2 शरीर एक प्राण का मतलब ये है कि हमारी सामंजस्यता, जितना बढ़िया प्रेम रहेगा हमारे बीच में उतना हम लोग आराम से खुशी मंगलमय जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार से यह तीसरा बात, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादेय ममाज्ञा परिपालेशा व्रति पाति व्रत परायणे। ये थोड़ा सा कठिन है, आप कह रहे हो आपके लिए कठिन ये है, मम तुष्टिश्च मेरी संतुष्टि के लिए। आगे कहते हैं कर्तव्या बंधु नाम भक्तिरादेय। अपने पिताजी के घर में थी तो पिता शायद आपको कोई बात कहते होंगे तो आप मना कर दे रही होंगी कि हम नहीं करेंगे, थकी हूँ या कुछ भी कह के मना कर दे रही होंगी, बहाना भी बना दे रही होंगी। लेकिन आज से मेरे भाई बंधु मेरे परिवार को आपको संतुष्ट रखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ उनको भी संतुष्ट रखना पड़ेगा। सच में कठिन, थोड़ा कठिन है। मुझे तो आप संतुष्ट रख तो उसमें बहुत सारा काम आ जाता है। सारे लोग खुश रहें ऐसा व्यवहार आपको करना है एक शब्द में। तीसरा, बिना पत्नी कथम धर्म आस्मराणाम च प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वात् भववामांग गामिनी। बिना पत्नी के कोई भी धर्म नहीं होता, पत्नी जरूरी होती। जैसे कहीं तीर्थ करने जाए, यात्रा करें, धाम करें तो पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में सुख में मुझको याद करिएगा, केवल दुख में ही मुझको याद मत करिएगा। ऐसा 5वां वाक्य वर कन्या के लिए कहती है। इस प्रकार से कन्या पक्ष से 7 वाक्य और वर पक्ष से 5 वाक्य। यहाँ ये जो 7 वाक्य का विधान है यह परिपूर्ण होता है। और जितने लोग सुने होंगे सारे लोग प्रेम से एक बार भगवान का जयकार लगाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के Okay, rupees, 51,000 rupees. आप ना जुत्ती रख लो। That's fine with us. Okay. We will keep it. आपको आएगी तो है नहीं। कोई बात नहीं। पहली बात तो ये हम सजा के रखेंगे जिंदगी भर। पहली बात साहिल जब भी घर आएगा उसे याद दिलाएंगे। जुत्ती चुराई नहीं गई। आपसे जुत्ती चुराई नहीं गई। हमारे हाथ में है, अब चुराई हो या ना चुराई। जुत्ती बात तो बनते नहीं आपके। आपके तो 10 भी नहीं बनते, हम तो फिर भी दे रहे हैं आपको। हाँ 10 भी नहीं बनते वैसे बात तो सही। चुराई तो मैंने दी आपको 50% कमीशन। मैं तरफ से आ गया, मैं दे दे थोड़ी। अच्छा बताओ कितने दिए? 100 रुपए 100 रुपए दोगे 100 रुपए 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार रुपये। ओह वाह सही नहीं? 10 की जगह 10 की जगह 10 देखो। ओके 21,000। 1 2 3 10 20। Okay, no, let's say 21,000. We are sorry. ओए रुपया आ गया कितना? बेच लग गए उनको फिक्र ही नहीं आपका, हम सेटल कर रहे हैं। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗਣਾਇਆ ਪਤੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖੜਾ। पंडित जी को सदो। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। Okay, then how many? पहले ले नहीं बताओ। प्लस 5,000 ऑन टॉप। इसके पाँव में डालो, मैंने रखा नंगे पैर कराओ। पाँव में डालो। But now it's not 21. 21. It's only 14,000. We want 21,000. 15,000. 10 plus 5.